जय हिंद दोस्तों। आज की हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 6 फरवरी के हम लोग थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी वीडियो को पसंद करते हैं हमारे वीडियो के इस प्रकार के क्वेश्चन को और इस प्रकार से हमारे जो है चैनल को फॉलो करते हैं और इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है 7 व्यक्ति हैं वृत्ताकार मेज कर बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से 7 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। और जी ए के ठीक है दोस्तों, जो जी और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और के बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं इस प्रकार से, ठीक है। जरूरी नहीं जी यहाँ पर भी हो सकता है, के यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं किसी प्रकार से। और क्या दिया गया आपको, एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए एल जो है के ठीक बाईं ओर, मतलब इस प्रकार से बैठा है, ठीक है, ठीक बाईं ओर बैठा है। ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, जो ई है इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब ई यहाँ पर है, इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, ठीक है, इधर कोई नहीं है। तो अब देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। और इस एल और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, ई और एल के बीच में एक ये बैठा है और एक बैठेगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट है ना। एल और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। एन जो है एच के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन जो है इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर जो है देखिए एन जो है एच के ठीक दाईं ओर, एच के ठीक दाईं ओर बैठा है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं, एन जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और के बीच में, ये हमारा की हो गया, और जी कहाँ पर होगा, इस साइड तो होगा नहीं क्योंकि 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर ही बैठेगा जब बैठेगा। तो एक ये हो गया एल हो गया हमारा, और दूसरा कोई है और एक तीसरा कोई है, और इसके बाद आपका क्या बैठा है यहाँ पर, जी बैठा है, ठीक है, इस प्रकार से बैठेंगे। तब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, और देखिए एच जो है एन के ठीक बगल में बैठता है, तो कहाँ पर बैठेगा दोस्तों, कहाँ 2 स्थान कंटिन्यू खाली है, यहीं पर केवल, तो इस प्रकार से बैठेगा। और जो यहाँ पर जो नहीं दिया गया है वही हो जाएगा हमारा। यहाँ पर एन और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो हमारा एन कहाँ पर है, यहाँ पर एफ, और एफ यहाँ पर होगा क्योंकि नहीं दिया गया है जो। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं आपका, 2 व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 से 27 किया गया, 27 से 37 किया गया है, फिर इसके बाद पहले 5 प्लस किया गया, ठीक है, फिर प्लस 10, फिर प्लस 15 किया गया, ठीक है, फिर 15, फिर 20 प्लस किया गया, फिर 25 प्लस करेगा, तो 25 प्लस करेगा तो 7 प्लस 2, सॉरी 72 है ना, 72 प्लस, तो यहाँ पर 7 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गया है निश्चित कोड भाषा में इतना को इस प्रकार लिखा जाता है और इतना को इस प्रकार, तो टी को क्या लिखा जाएगा, तो वो देखिए टी पूछा गया था। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको टी दिख रहा है यहाँ पर, और टी देखिए जो संख्या है इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है, और कौन होगा क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए एच कॉमन है, जी है, ए कॉमन है, जी है, एल कॉमन है, जी नहीं, एफ कॉमन है, जी नहीं, सॉरी एल भी कॉमन है, एफ केवल बचा है, ठीक है, तो यहाँ पर एफ बचा है और इसमें भी एफ बचा है, सॉरी इसमें टी बचा है, ठीक है। तो हमको इससे मतलब है क्योंकि हमको टी का मतलब पूछा है ना, तो इसमें देखिए, और इसमें और इसमें देखते हैं कौन सा कॉमन नहीं है। देखिए 1 कॉमन नहीं है, 9 भी है, 5 भी है, 0 भी है, 1 कॉमन नहीं, तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक, 1 नहीं 7 है, ठीक है। 1 भी दोस्तों कॉमन नहीं है, फिर दोस्तों 9 5 0 3 कॉमन है, 7 कॉमन नहीं, तो हमारा 7 ही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से देखना है ना, तो हमारा 7 करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 9 भी कॉमन है, 7 5 भी कॉमन है, 0 भी कॉमन है, तीनों में, और इसमें ए कॉमन है, एच कॉमन है, एफ कॉमन है, सॉरी एल कॉमन है, तो 3 कॉमन है, जो कॉमन नहीं वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख 4 व्यक्ति वृत्ताकार मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, और देखिए 4 ही व्यक्ति कितने हैं,
1 2 3 4 5 दिया गया है। तो क्यू के निकटतम पड़ोसी है, क्यू जो है सॉरी आई जो है आई क्यू और ई दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, ई इधर भी हो सकता है और क्यू इधर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। और देखिए चलिए ये आई नहीं दिया गया है हमारा, यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। ये आपका खड़ी पाई है, आपका क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जिसे कहते हैं, एक विराम चिन्ह होता है। और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, क्यू और ई के बीच निकटतम पड़ोसी पी है, ठीक है, मतलब इनके बीच में दोनों के निकटतम पड़ोसी पी है, तो मतलब पी बीच में। एल ई के ठीक बाईं ओर है बैठा है, एल जो है ई के ठीक बाईं ओर इस प्रकार से बैठा है, ठीक है। एल जो होता है ई के ठीक बाईं ओर बैठा, पी डी के दोनों को निकटतम पड़ोसी क्यू है। कौन है? क्यू है। क्या देगा? पी जो है और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी, पी जो है पी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यू हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। और ये एक दिया गया और आपका एक और भी दिया गया है यहाँ पर, क्यू और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी आपका पी दिया गया है, ये और ये। देखिए यहाँ पर पी क्यों, अगर क्यों को इस प्रकार लिखते हैं तो दोस्तों देखिए इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो आपको देखिए क्यू दिया गया, पी फिर दिया गया है, यहाँ पर पी क्यू दिया गया था, दोनों को सेम करना पड़ेगा, मतलब इसको पलट देते हैं हम, सॉरी इसको नहीं पलट सकते क्योंकि पी को बीच में रखना है। तो आप क्या करिए, पी यहाँ पर है, सॉरी क्यू आपको यहाँ पर है, तो आपको उसके बाद पी ये कर दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ई हो जाएगा। दोस्तों ये जो डी इसके भी पड़ोसी निकटतम पड़ोसी है, अब देख रहे हैं यहाँ से डी भी जो है क्यू के निकटतम पड़ोसी, तो डी को आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और पी यहाँ पर हो गया तो इसके सामने इधर हो गया क्यू, ठीक है, सॉरी ई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन हमको इससे इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला गया है इसके बगल में जो है एल बैठा है, तो इसको जो है पूरा ये जो है चेंज कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, मतलब हमको कर देते हैं ई कर देते हैं पहले, फिर इसके बाद पी कर देते हैं, फिर इसके बाद क्यू कर देते हैं, फिर इसके बाद डी कर देते हैं, तब ये चीज़ फॉलो होगा। क्योंकि जो है ई और पी के बीच में, सॉरी यहाँ पर पी क्या लिख दिए, यहाँ पर ई हो गया, सॉरी पी ई पी क्यू, ये क्यूब है ना, इस प्रकार से हमारा ई हो गया, पी हो गया, क्यूब हो गया और ये डी हो गया। अब देखिए क्यू ई के निकटतम पड़ोसी पी है, क्यू के निकटतम पड़ोसी पी है, ठीक है, पी और डी दोनों निकटतम पड़ोसी क्यू है, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इनका देखिए निकटतम पड़ोसी, मतलब इसको अब इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद हमारा एल हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से फॉलो करते हैं। देखिए पूछा क्या गया है, आपको पूछा क्या गया है, डी का निकटतम पड़ोसी कौन है, उसका निकटतम पड़ोसी कौन है, तो आपको क्या पूछा गया है, डी का निकटतम पड़ोसी, तो डी आपका ये कौन है, ये है, तो डी के निकटतम पड़ोसी आपको कौन कौन निकल रहा है, क्यू निकल रहा है और एक एल निकल रहा है, क्योंकि वृत्त में बैठे हैं, ठीक है, वृत्त में बैठे हैं, दोनों के निकटतम पड़ोसी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहले थोड़ा सा रंगा गया है इसको, फिर और थोड़ा सा, फिर इसके बाद इधर थोड़ा सा किया गया है, फिर इसके बाद इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको फिगर को ध्यान से देखिए और बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसको यहाँ से इस वाले खाने में आ गया है ब्लैंक, ये जो रंगा हुआ, फिर इसके बाद इस वाले में आ गया है, फिर यहाँ से इस वाले में आ गया है, फिर यहाँ से इस वाले में जाएगा, तो हमारा इस वाले में होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बता चुके हैं, फिर भी देखते हैं। देखिए क्या देगा, सभी रंग लाल है, सभी रंग जो है लाल है, ठीक है, सभी रंग जो है, ये रंग को एल आर से दर्शाते हैं, लाल को एल से, और सभी रंग काले हैं, सभी ये रंग जो है काले भी है, मतलब इसमें कॉमन ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एल से कितना कॉमन है ये को नहीं बताएंगे, केवल सभी रंग जो है काले हैं, काले मतलब के से दर्शाते हैं, ठीक है।
और सभी रंग पेंट हैं, सभी रंग जो है पेंट भी है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये पेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला, सभी लाल पेंट है, सभी लाल जो है पेंट है, नहीं कहा जा सकता, इससे कोई रिलेशन नहीं दिया। और कुछ पेंट काले हैं, कुछ पेंट जो है काले हैं, तो दोस्तों होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काला पेंट है जो लाल भी है इसलिए कॉमन है, तो दूसरा अनुसरण करेगा, तो केवल 2 अनुसरण करता है, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, MQRT के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निश्चित इतना संबंधित किया जाता है। देखिए M से S किया गया, +6 किया गया, Q से इसी प्रकार से W किया गया, तो 17 क्यों होता है, 17 3 6 प्लस किया गया। इसी प्रकार से T से Z किया गया, इसमें भी +6 किया गया। R से X किया गया है, R से X भी +6 किया गया, ठीक है। तो +6 से कर रहा था, आंसर में भी हमारा इसी प्रकार से होगा, तो T +6 करेंगे तो हमारा Z हो जाएगा। तो Z के बाद X के बाद हमारा X +6 करेंगे तो हमारा 24 6 B हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा B वाला आंसर कौन सा होगा, सॉरी X 24 होता है ना, तो +6 करेंगे तो हमारा D आएगा। तो D ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और देखते हैं A के बाद +6 करेंगे तो हमारा 7 G होता है, तो G कौन सा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, S E से क्या संबंधित है, S यहाँ पर है और E यहाँ पर, मतलब टोटल करना ही पड़ेगा। S देखिए यहाँ पर दिया गया, S ग्रेटर लेस देन H किया गया, तो लेस देन के यहाँ पर का अर्थ, ये जो है B का पुत्र, ये जो पुत्र है B का, B मतलब H, मतलब ये इसके पिता हो गया H, सॉरी ये इसका पुत्र हो गया। और देखिए यहाँ पर रेशियो दिया गया A जो है B की पत्नी है, मतलब ये पत्नी है किसकी, यहाँ पर M की, सॉरी A की, यहाँ पर A हो गया, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क M दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, A जो है B का भाई है, मतलब ये भाई है किसका, आपका M का, ठीक है। और M डिवाइडेड बाई E दिया गया था, मतलब डिवाइड वाला कहाँ है, यहाँ पर दिया गया। A जो है पिता है B का, मतलब ये पिता है किसका, B का, B कौन है, E है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये हो गया, ये पुत्र हो गया, ये इसकी माता हो गई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर H ऐसे क्या था, पत्नी, तो मतलब ये माता हो गई इसकी, और माता के भाई हो गया ये, सॉरी ये पिता हो, ये माता हो गई और ये पिता हो गए, और पिता का भाई हो गया, भाई का बेटा, मतलब पिता के भाई का बेटा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है, पिता का भाई का पिता, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका डी का विपरीत पूछा है, तो देखते हैं कौन सा कॉमन, ई आपका कॉमन है, बस ई कॉमन है तो आपका ई ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर देखिए बता दें आपको क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन है, पहले एक ही कॉमन है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जाना है, तो ई से हम जाते हैं तो बी आता है फिर सी आता है, इसमें भी ई से इस प्रकार जाएंगे तो हमारा ए आता है फिर एफ आता है, ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके विपरीत हो गया था, और जो डी किसके विपरीत हो गया, ई के विपरीत हो गया, ठीक है, जो कि एक नहीं दिया गया, तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि शब्द के इलेक्ट्रिक को अक्षर के व्युत्क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के व्युत्क्रम अक्षर में व्यक्त किया जाता है, तो बताना कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा लेंगे, तो हमारा सबसे बड़ा हमारे हिसाब से दिख रहा है टी, ठीक है। टी के बाद हमारा आर दिख रहा है, आर के बाद हमारा एल दिख रहा है, एल के बाद हमारा ई दिख रहा है, नहीं सॉरी आई भी दिख रहा है बीच में, आई हो गया हमारे पास, इसी प्रकार से सी हो गया, सी, ठीक है। और कुछ है ध्यान, हमारे 2 4 6 8 हो गए, इसमें 2 4 6 8 हो गए, ठीक है। तो ये ठीक इसी प्रकार से है, तो देखते हैं यहाँ पर देखिए सी का स्थान कोई चेंज नहीं हुआ था, अपरिवर्तित इसका स्थान है, इसका चेंज हो गया है, ई का भी चेंज ही हो गया है, इस वाले ई का भी चेंज ही हो गया है, आई से आई भी चेंज हो गया है,
एल भी चेंज हो गया, आर भी चेंज हो गया, टी भी चेंज हो गया। तो दोस्तों एक स्थान जो है इसका अपरिवर्तित है, जो वो है सी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं संख्या बढ़ रही है तो एक बढ़ा है, ठीक है, +10 माइनस हुआ है, ठीक है, फिर इसके बाद +2 हुआ है, फिर -10 हुआ है, इस प्रकार से इसी प्रकार +3 -10 किया गया है। इसी प्रकार से +4 करेगा, +4 मतलब 765 +4 तो 700 हमारा 69 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MC5 को एक निश्चित कोड भाषा में PF10 लिखा जाता है। इस प्रकार से इसको इतना लिखा जाता है, तो इतना किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। तो 5 दूनी 10 हो गया, सॉरी 5 बढ़ा है। अब दूसरे देखें 20 से 25 हो गया, मतलब 5 से 10 हो गया, मतलब 5 बढ़ा है। तो इसी प्रकार से 30 से 35 हो जाएगा, तो हमारा ये नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन 35 नहीं 30 किया गया इसलिए। अब देखते हैं MC, M से P लिखा है, तो M+3 करेंगे तब आता है। इसी प्रकार C+4 करेंगे, सॉरी +3 करते हैं तब F आता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा Q से H किया गया, Q से K किया गया, तो Q+3 करेंगे तभी क्या आएगा। इसी प्रकार से J से हमारा 3 करेंगे तो 13 आएगा, मतलब M आएगा। तो M वाला कौन है, ये नहीं है, ये तो होता नहीं है, पहले ही ख़त्म हो गया था, और इसमें बचा है। इस प्रकार से देखते हैं W से +3 करें तो Z हो जाएगा, तो Z वाला ऑप्शन केवल बी है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए DGC, तो D से H लिखा है, +2 किया गया, सॉरी +4 किया गया, H से L किया गया, +4 किया गया है। इसी प्रकार से L से +4 किया गया तो P होगा, फिर इसी प्रकार P से +4 करेंगे तो 16 4 20 मतलब टी वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया जिस पर एक्स स्थान पर क्या होगा, ठीक। तो बताना इसमें कौन सा अंतर्निहित है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं, और इस प्रकार से हमारा ऐसे दिया गया, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका कोई चिन्ह ही नहीं है हॉरिजॉन्टल। और थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, देखिए आप, अब देखिए इसको, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। और इसी प्रकार से ये वाला देखते हैं अगर, तो हो सकता है, ठीक है। और इसमें देखते हैं, तो पहले ऊपर ऐसे किया गया, फिर उसके नीचे छोटा सा है, तो इसमें भी दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको भी देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी गया है थोड़ा, ठीक है, इसमें जो कि नीचे नहीं गया इसलिए नहीं होगा। और इसमें भी इसी प्रकार से नहीं है। इसमें अगर दिया गया तो ये वाला दोनों ब्लैंक किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 12 डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैच किया गया। अंतर्निहित देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है हमारा, ये वाला ऐसे हो गया और ये ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बताना कौन सा इसमें से डिफरेंस है, ठीक है। तो HLN 8 12 14, तो +4 किया गया है, +2 किया गया है। इसी प्रकार से N से, सॉरी J, इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे JN +4 +2, इसमें +4 +2, ठीक है। इसी प्रकार से T से +4 +2, तो पहला वाला देखेंगे, पहले में प्लस यहाँ पर 2 किया गया है, H से L किया गया, तो +2 फिर +2 किया गया, तो और प्लस में 4 +4 सब में किया गया, पहले इसमें +2 किया गया, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सभी से डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बता चुके कैसे करना है, आपको पहले आंसर सही देखना है। तो इस प्रकार से आपका दिया गया, तो आपका ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर
ये आपका दिया गया एक्स्ट्रा ऐसे नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और जो है ये वाला हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपको इस प्रकार से एक्स्ट्रा दे दिया गया। अगर ये भी हो सकता है या तो इसमें डिफरेंस देख लीजिए आप, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर दिया गया, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, तो ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GELS, ठीक है। तो G 7 से 9 किया गया है, E 5 से 8 किया गया है, तो मतलब पहले +2 किया गया है, +3 किया गया, L से 7 लिखा है, तो L 12 पे होता है। सॉरी, आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पहले क्या पूछा गया है, F पूछा गया था, F कोड क्या है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर ऐसा है तो आप पहले देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो F इसमें दिया भी गया है, ठीक है, तो संख्या इसी में से होंगी। और देखिए यहाँ पर G, इसमें G कॉमन है, नहीं है। E कॉमन है, E कॉमन है। LS भी कॉमन है, LS। तो क्या कॉमन नहीं है यहाँ पर, F कॉमन नहीं, तो F का पूछा गया। और इसमें कौन सा कॉमन है, जो नंबर दिया गया है दोनों में कौन सा नंबर कॉमन नहीं, वही F का होगा, क्योंकि इसमें F नहीं कॉमन है। इसी प्रकार से जो कॉमन आंसर में भी नहीं होगा, मतलब नंबर वाले में, वही आपका आंसर होगा। तो आपका 8 कॉमन है दोनों में, इसी प्रकार से 2 भी कॉमन है, फिर से 7 कॉमन है, तो 6 कॉमन नहीं, तो 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए XYZ, फिर इसके बाद भी लिखा है, फिर यहाँ पर डैश XY फिर Z है, VY क्या हुआ यहाँ पर डैश, ठीक है, यही पता करना है। XYZ तो चल ही रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर X ही आएगा, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर X है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर W है, यहाँ पर W X वाला ही होगा। फिर यहाँ पर भी के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर भी के बाद डैश है, फिर XYZ, यहाँ पर देखिए भी के बाद W है, ठीक है। इसी प्रकार से भी के बाद यहाँ पर W हो, तो पहला W होगा, तो XYW इसमें भी है, देखते हैं। ये दोनों तो हो नहीं सकता, क्या निकल रहा है हमारा, XYZ VW, इस प्रकार से हमारा चल रहा है। VWX आ गया, फिर इसके बाद YZ आएगा, YZXY, YZV, तो यहाँ पर YZV होगा, ठीक है। तो YZV इसमें है, देखिए यहाँ पर YZV, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कमरा घर शर्ट, कमरा के घर जो होता है, घर के अंदर ही कमरा होता है, ठीक है। तो आपका एक कमरा हो गया, आपका घर हो गया, घर को जी से दर्शाता है। और शर्ट भी जो होता है कमरे के अंदर होता है, ठीक है। कोई कमरा है, कमरे के दोस्तों ज़रूरी नहीं कमरे के बाहर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी में हो। दोस्तों ये चीज़ देखिए, यहाँ पे जो है कमरा जो होता है, घर के अंदर ही कमरा है। कमरा जो होता है घर के बाहर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं घर के अंदर। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान से, कमरा जो होता है दोस्तों, कमरे के अंदर भी घर हो सकता है, सॉरी घर के अंदर कमरा हो सकता है, बाहर भी दूसरे रूम में भी हो सकता है, दूसरे घर के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरे घर में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कमरा। और शर्ट जो होता है दोस्तों, ये इसमें भी नहीं भी हो सकता है, तो इस प्रकार से हमारा हो सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ठीक है। सबसे सफिशिएंट यही दिया गया है, तो बी हमारे हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।